डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। बेटा, हमारी ये 2 मिनट की वीडियो है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जब आपने पेपर अटेम्पटेशन करना होती है तो स्टूडेंट कुछ स्टेप मिस कर देते हैं। आपने फोकस रखना है सेकंड ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। केमिस्ट्री का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी पेपर में ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, या आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन तो लिख देते हैं, लेकिन आप एक स्टेप मिस कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये स्टेप कैसे मिस करते हैं? असल में आपने सबसे पहले अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं उनको शो करना होता है। क्या शो करना होता है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपने ओरिएंटेशन शो करनी है x, y और z, x, y और z, x, y और z, x, y और z। आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हैं कि आपने एक 2s और 2p जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपने इंटरमिक्स करना होते हैं। ये कितने ऑर्बिटल्स? 3, और ये आपके पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। सबसे पहले आपने इनकी जो असली अनहाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हैं वो ड्रा करने हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि s जो है वो स्फीरिकल होता है, p जो है px वो डम्बल होता है, py जो है ये भी बाय लूप्ड डम्बल होता है py, और pz ये भी क्या होता है? बाय लूप्ड होता है। और आपने इन चारों को ड्रा कर दिया। पहला स्टेप आपका ये है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? इनकी जब ये आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, आपने वो स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। उसके लिए भी आपको ओरिएंटेशन जो है वो क्या करना पड़ेगी? ड्रा करना पड़ेगी। ये आपका दूसरा स्टेप है। इसमें भी आप x y z x y z, ये जल्दी लिखने का तरीका है। x y z x y z, आपने ये चारों ओरिएंटेशन ड्रा कर दी। अब आपने इनकी हाइब्रिडाइजेशन की है, और आप ये जानते हैं जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें एक छोटा लूप और एक बड़ा लूप है। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। sp3 भी ऐसा ही होता है, sp2 भी इसी तरह का है, और sp भी इसी तरह का होता है। अब आपने इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यहाँ पर अरेंज करना है। आप ये अरेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये आपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज कर दिए। अब आपने इनको कार्बन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अरेंज करना है, चारों को। आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपने एक अरेंज किया, दूसरा अरेंज किया, तीसरा अरेंज किया, और ये चौथा अरेंज कर दिया। ये आपका केस है जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। और जब आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उसको अरेंज करना शुरू करेंगे तो आप एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को कम कर देंगे। आप यहाँ पर a को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और जब आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो अरेंजमेंट कार्बन के एटम के इर्द गिर्द 3 की होगी। ये आपकी 3 की होगी। इसमें बॉन्ड एंगल आपने अलग लिखने हैं, इसमें अलग लिखने हैं। अगर आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें आपने 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज करने हैं। शक्ल फिर भी ये बनेगी। 2 अरेंज कर दिए, और अब कार्बन एटम के इर्द गिर्द आपके ये 2 अरेंज होंगे, जिसमें आपके पास ये स्ट्रक्चर आपका मीथेन के अंदर हो सकता है, इथेन के अंदर हो सकता है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये इथीन के अंदर हो सकता है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है इथाइन के अंदर हो सकता है। तो ये स्टूडेंट ये तीनों स्टेप करें। पहले स्टेप में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखाएं, दूसरे स्टेप में वो इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनके स्ट्रक्चर दिखाएं, और तीसरे स्टेप में ये इनको अरेंज करके दिखाएं कार्बन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये